उछले हुए हिरदे ने जैसी उन्होंने कोल आवाज़ परमात्मा ने दी है, उन्होंने अपनी आवाज़ में एक संगीत छेड़ दिया। जिस संगीत को श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन अमृत वचन में इस प्रकार बयान किया है, चिड़ी चौकी पौ फूटी वगन बहुत तरह। चिड़िया ने चुह चुह करना, पंछी अपनी बोली विच बोले। उस सिरजनहार का धन्यवाद किया कि शुक्र है प्रकाश होया। ये पहला प्रकाश है सूरज का, प्रकृति का चानना है। परमेश्वर के बनाए हुए विधान के अनुसार एक ब्रह्मांड के अंदर एक सूरज प्रकाश दे रहा है। करोड़ा ब्रह्मांड करोड़ा सूरज, कहते चंद सूर कहते मंडल देश। एक सूरज के प्रकाश का पंछियों के उत्ते जो असर है वो गुरबाणी के अंदर वार्ता आ चुकी है। चिड़ी चौकी पौ वगन बहुत तरह, अमृत वेले बोलिया पुरीहा तैन दर सुनी पुकार। ये पंछी प्रकाश का उत्सव संसार दे विच सबूत दे सकते हैं कि सानू प्रकाश का कितना असर साडे मन ते होया है। तो फिर असी गुरु के सिख अखवाउण वाले कि पहला प्रकाश इहदा असर हर गुरसिख ते होना, ये तो कुदरती बात है। सिख होने के नाते पहले प्रकाश का उत्सव होना सिखी के नाते ये बड़ी जरूरी बात है। सूरज को जिहड़ा चानना है ये संसार चानना है। ये चानना किसी को जमन मरण तो रहत करने वाला नहीं है। सूरज आप जमन मरण तो रहत नहीं है। उहदा चानना किसी को जमन मरण तो रहत किवें कर सकदा? उहदा चानना दुनियावी, वो आप दुनियावी है ते उहदे चानने दे अंदर तमोगुण है। तमोगुण चानना जिथे दीवा जगदा है, चानना तो देता है, पर इहदे नाल उहदी तमोगुण का प्रत्यक्ष सबूत देखा जा सकता है। कंध काली हो जाती है, मकान काला हो जाता है जिथे दीवा जगदा है। पुराने समय वाले दीवे की मैं गल करूँ, वो नाल कालश भी देता है, प्रकाश भी देता है ते नाल कालश भी देता है। चानना दा है पर मलीनता वाला चानना है, नाल उहदे कालश भी है। जिथे भी लाइट जग रही है उहदे नेड़े दीयां कंधां जड़ियां उहनां दा रंग बदल जाता है। ये बिजली की लाइट भी नाल कालश दे रही है, ये भी तमोगुण है। सूरज का चानना चानना है पर तमोगुण चानना है। बहुत सारिया चीज़ों के रंग बदल देता है। सूरज की धुप को साड़ के रंग काला दे देती है। कई बार मनुख की चमड़ी का रंग जिथे सूरज दी किरणा पैंदियां उत्थे उहदा चमड़ी का रंग काला हो जाता है। चानना भी है, कालश भी है। सतगुरां दा एक मुबारक वचन है, गुरबाणी इस जग में चानना। गुरबाणी का जिहड़ा चानना है ये तमोगुण चानना नहीं है, ये सतोगुण चानना है। इस चानने दे विच रंजिक पर भी कोई कालश नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। गुरबाणी इस जग में जानन करम दसै मन पाए। ते पहला प्रकाश होया हरमंदिर साहिब के अंदर। उस वेले जिहड़ा उत्सव होया, ओहदा आनंद ਉਹੀ ਸੀ
जदों गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह मर्यादा पुरुषोत्तम सानू गुरबाणी दे सत्कार की संथ्या देन लगे, सानू ये सिखालन लगे कि सत्कार किवें करना है। सही माने में सिख जगत के थोड़े महापुरुष ने जिन्होंने इस गल से अमल किया है। जिन्हों देह अध्यास है, जिन्हों अपनी देह की पूजा कराने की लालसा है, वो गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार नहीं कर सकेगा। जे करेगा तो नकली फर्जी होएगा, अंदर तो अपनी देह की पूजा का लालच होएगा। बाबा आनंद सिंह जी महापुरुषों ने सही माने में सत्कार गुरु नानक का स्वरूप मन के गुरु ग्रंथ साहब का कर विखाया। एक मिसाल है, गुरु अर्जन साहब महाराज ने जो सानू शिक्षा दी 1661 विक्रमी विच असीं उही संथ्या का पाठ बार बार चेते करिए। जिन्नी देर तक अमल विच ना आ जाए बार बार ये सुन पढ़ते रहिए ते सुनते रहिए। रामसर वाली जगह तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप जिस मुबारक शीश के उत्ते सुभायमान करना सी, पहला तो उसकी चोण हुई। गुरु नानक साहब को लैके गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह तक जिस ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष का गुरु घर दे नाल संबंध रहा, 6 गुरुओं की संगत करने वाले बाबा बुढ़ा साहब ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष जिन्हां दे मुबारक हथां तो गुरु साहबानां नूं गुरता गति के तिलक हुंदे रहे। चोण हुई, गुरु अर्जन साहब महाराज ने वो शीश चुनिया गुरु ग्रंथ साहब से सुभायमान करने वास्ते। गुरु ग्रंथ साहब का सवारा वो शीश से होवे जिहड़ी शीश विच सोच कैसी है, जिहदी सोच विच काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं। वो अपने शीश से गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप ले जाने की सेवा वास्ते गुरु अर्जन साहब ने चुने। बाबा बुढ़ा साहब ने हुक्म किया, बाबा जी सेवा वास्ते तैयार हो। बाबा बुढ़ा साहब जी तैयार होकर हाजिर होए। भाई गुरदास साहब जी के हाथ में छत्र दता, वो मुबारक छत्र लैके नाल नाल चलणगे कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के स्वरूप से ये गुरु नानक के परम हिरदे ते आकाश में उड़न वाला पंछी किते कोई बेअदबी ना कर दे, वो छत्र होएगा। संसार के इतिहास में एक नवा मोड़ से धार्मिक पुस्तक है गई सी, सारे धर्मों को है गई, उन्होंने किन्ना के सत्कार से ये भी हो सकता है कि जान किन्ने के सत्कार दे योग सन। सत्कार भी उन्होंने के होता है जिन्ना कोई किसी सत्कार दे योग हो। जिस वेद के अंदर कुछ अजिहा सिद्धांत है कि जिथे अकल हैरान हो जाती है कि वेदां के अंदर इन्ना कुछ वाधू भी लिखा हुआ है। भाव भगती वाली कोई गल नेड़े तेड़े नहीं, रब के मिलाप की गल कोई नेड़े नहीं। बहुत सारा विस्तार है वेद का। और फिर उहदे च श्लोक लिखण वाले वो ऋषि ने, जिहड़ा कोई ऋषि कदे पैदा होया, कोई कदे पैदा होया, ते उन्हां ऋषियों के मंत्र आ रहे हैं। शिक्षा है, जानकारी है। जैसा नमूने मात्र में ऋग्वेद का एक मंत्र आप जी की सेवा चालू करना, तो वो ज्ञान की है, रब के मिलाप की तो कोई बात नहीं।
संसारक पक्ष तो ज्ञान है। सत्यामेव देवा अनर्त्यम मनुष्य इति आर्य की रस्म ऋग्वेद का मंत्र है। ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ परमात्मा ने सृष्टि पैदा की ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ दैवी गुणों के लोग सन ਜਿਹਦੇ सत संतोख दया धर्म विचार अजिहे गुण सन कहते उन्हों का नाम देवता पै गया। सत्यामेव देवा दो किस्म हो गई। अनित्य मनुष्य इस मंत्र फिर भी कोई भावें संसारक पक्ष के विच जानकारी दी गई है, कुछ लभदा है ना लभण वाला होंदा तां शायद मैं भी इस श्लोक ना कट करदा, लोड़ भी की सी। फिर कुछ श्लोक ऐसे ने जिन्हां चों अन्ना चूहा थोथे धान, एक चूहा अन्ना दूसरा धाना जी कुछ नहीं थोथे। इसलिए कहना पिया वेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र किवें करनगे, दिल का फिक्र दो। सत्यमेव देवा अनित्य मनुष्य कि दैवी गुणा वाले देवते इस तो दूसरी किस्म के जिहड़े लोग ना उन्होंने मनुष्य कह दिता। सत्यामेव देवा अनित्य मनुष्य है कहते उन्हां दे विचों चल के दो किस्मां होर पैदा हो गई। इति दसुआ इति आर्या, एक आर्यवर्त कहाउण वाले लोग ते दूसरा दसुआ कहते चोर ठग दुराचारी, दूसरे का कतल करने वाले हेराफेरी करने वाले उन्होंने दसुआ कहते। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ नहीं सी। मैं ऋग्वेद का आप जी ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ नमूना ਦਿਖਾਉਣ वास्ते कि ऐसे श्लोक हैं ਇਹਦੇ ਚ दसो कोई सिमरन की गल है, कोई तासीर जी गुरबाणी के हर अखर विच है। कोई अखर गुरबाणी का ऐसा नहीं जिवें दुध की हर बूंद विच घी की मात्रा है, गुरबाणी के हर अखर विच ज्ञान ते भगती की अंश है। ज्ञान की भी भगती की। सगल बनस्पत माहे वसंतर सगल दूध में कीता, जिवें हर तीले के अंदर अग्नि है, दुध की हर बूंद विच घी है, इसी तरह गुरबाणी के हर अखर विच नाम की और ज्ञान की शक्ति है। सो इस वास्ते कोई ऋषि कदों पैदा होया, कोई कदे पैदा होया, उन्होंने श्लोक सारे वेदां के अंदर मिल गए। ये आदि काल दो वेदां मनण वाले लोग भी सन, त्रैवेदी तीन वेदां मनण वाले सन, और बड़ा झगड़ा सी कि चतुर्वेदी हो गए, चार वेदां मनण वाले, शाम वेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद। बहुत लंबी कहानी इन्हां वेदां के अंदर कुछ ऐसी है जिहदे विच भाव भगती का रस किते है नहीं मिलता। ये मैं निश्चय नाल इस करके कहना कि वेदां दे भक्ति महापुरुषां नाल मेरा वास्ता रहा ते उन्हां दे कोलों इस सिद्धांत नूं कुछ सुनने का देखने का मौका भी मिलिया, हुण भी मिल रहा है। जदों किते मुकाबला गुरबाणी नाल करदे हैं कोई तुलना वाली बात बनती। अज संसार के जितने भी भक्ते सन्यासियों के ले लो, बैरागियों के ले लो, योगियों के लो, किते कुंभां दे मेले ते जाके देखो, सारे थावां ते गुरबाणी का प्रयोग होया। प्रमाण दिंदणगे भावें गलत पढ़न, शुद्ध बाणी पढ़नी तां ये भी बड़े भागों की निशानी है। किसी शुद्ध उच्चारण करने वाले को ही शुद्ध बाणी सीखी जा सकती है। ये अपने आप का हो नहीं सकता। ये तो मैं शुद्ध उच्चारण करने वाला पूरे बोल के दसेगा भी आ अखर ही हो बोलना है, फिर घर बैठे का हो नहीं सकता। साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जिन्होंने बाबा बुढ़ा साहब की चोन की, उन्होंने शीश से
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सुभाएमान और भाई गुरदास के हथ में चौर, मैं ये गल आप जी के नाल कर रहा सी। वाहिगुरू छत्र है ते चौर साहब गुरु अर्जन साहब जी मुबारक अपने हथों में आप लेते हैं। ये सेवा नहीं किसी ये सेवा आप करते। फिर रामसर तो लैके हरमंदिर साहब तक रास्ते की सफाई की गई, रास्ते में पानी का छिड़काव किया गया, रोड कंकर सिमरे गए। जिस तरीके नाल गुरु अर्जन साहब महाराज ने रामसर तो हरमंदिर साहब की बहुत ही लंबी मिथ नहीं, सिख संगतां ने एक बड़े जलूस की शक्ल में जिहड़ा शब्द हुण सानूं माफ नहीं रहा, हुण असीं कहंदे नगर कीर्तन क्या करो, जलूस ना करो, ये शब्द चंगी भाषा का नहीं है। पुराने इतिहास में जलूस शब्द ही लिखा हुआ है। बहुत सारी भाषा असीं दिन पर दिन जिहड़ी साडे पसंद आ जाती है भी जी भाषा चंगी नहीं, आ बदल दिओ, आ बदल दिओ। जिवें भोग लगन की गल हुण सानूं पसंद नहीं रही, नहीं जी ये कहो जी प्रवान होवे। पुरातन अरदास में यही शब्द है भोग लगे, और गुरबाणी दे विच प्रवान होया शब्द नहीं, बल्कि करी पाकशाल सोच पवित्रा हुण लाभो भोग हर राए। पर हुण इस शब्द नूं ये कहा जाता है कि अश्लील भाषा का शब्द की करोगे कि गुरबाणी दे विच भी इस तरह के गलत शब्द आ गए। दिन पर दिन साडा सिद्ध जिहड़ा है, साडी श्रद्धा जिहड़ी है, इहनूं बदुंदर वाले कुछ लोग चिमड़ गए सन जिहड़े नित नवीं स्कीमां दसदे हैं। गुरु अर्जन साहब जी इस जलूस की शक्ल में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप बाबा बुढ़ा साहब की सीते है। भाई गुरदास के हथ में छत्र है ते गुरु अर्जन साहब जी के हथ में चबर है। जिहड़ा चौर गुरु अर्जन साहब से तुर रहा है ते गुरु अर्जन साहब अपने हथी गुरता गति के मालक हुंदे होए, चौर छत्र तखत के मालक गुरु अर्जन साहब हुंदे होए ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ते आप चौर कर रहे हैं। गुरु अर्जन साहब के शीश ते चौर नहीं अज हो रहा, बल्कि श्री गुरु ग्रंथ साहब ते हो रहे हैं। ये कोई छोटी जी बात नहीं है। और फिर गुरु अर्जन साहब खुद आप नंगे पैरी हैं। जो गुरु अर्जन साहब नंगे पैरी हैं तो किसी होर दे पैरों में जुत्ती हो नहीं सकती, सब नंगे पैरी। आदर सत्कार है। ये तो छोटा जा मार्ग है रामसर तो हरमंदिर साहब तक आने का। गुरु अर्जन साहब तो गोविंदवाल साहब को लैके अमृतसर साहब तक जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पोथियां रूप में प्राप्त हुई है बाबा मोहन जी के कोलों, गुरु ग्रंथ साहब जी की पालकी विच बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अमृतमय बाणी, और गुरु अर्जन साहब नंगे पैरी गोविंदवाल साहब तो श्री अमृतसर साहब तक चल के आए। रोड लगे, कंकर लगे, कंडे चुभे होंगे, पर कोई परवाह नहीं। मार्ग से कोई कंडे की सफाई भी नहीं कर सकता। अज साढ़े कि जी गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लियाण वेले जी जुत्ती पा लो कोई हर्ज नहीं है। ये मर्यादा को नवा मोड़ दे देता है, फिर कोई नुकसान नहीं जी, कोई हद नहीं पाई जा सकती है। ये परमिशन देने वाले लोगों ने दे दी है, लैण वाले ने लै ली है, तो मनण वाले ने मन ली। जिन्होंने पुरातन मर्यादा बनी हुई है वो नहीं मनणगे ते ना ही मनी है। इन्हीं गलों का रौला पैदा है। एक पुरातन मर्यादा है, एक लोगों की अपनी बनाई हुई अदला बदली की हुई मर्यादा है। ये हंकार का रौला है, गुरमत में कोई रौला नहीं। जिथे टकरा है उत्थे हंकार का टकरा है, गुरमत में अहंकार है। गुरमत में भावना ही भावना है। इतिहास में पढ़िया भी जाता है, सुनिया भी जाता है कि गुरु अर्जन साहब नंगे पैरी आए जी।
ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਰਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਤ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੋ ਹੀ ਵਿਦ ਤੇ ਦੇਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ नहीं, अगर कोई देवता है तो भावना ही सबसे बड़ा देवता है। जे भावना नहीं तब कोई देवता दुनिया प्रगट नहीं होगा कदे। परमात्मा भी भावना के अधीन ही प्रगट होता है। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब का एक पावन वचन है, भावना विहीन जिसके कोल भावना नहीं है, भावना विहीन कैसे पावा जगदीश को। जे भावना नहीं तो परमात्मा को किवें प्राप्त हो सकता है। भावना ही है जिहड़ी परमात्मा को प्रगट करती है। सो इस वास्ते श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने अपने हथी चबरट लाया, बाबा बुढ़ा साहब के शीश से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सुभाईमान होए। उदों शब्द गुरु ग्रंथ साहब नहीं पोथी साहब है। श्री हरमंदिर साहब के अंदर बड़ी गिनती सिख संगतां दे नाल गुरु अर्जन साहब महाराज जी पहुंचे है। जिस स्थान ते दुध का इशनान करवाया गया, जगह नूं साफ किया गया, सुंदर विछाई की गई, सुंदर चंदवा लाया गया गुरु अर्जन साहब के हुक्म अनुसार। दरबार साहब दे विच पहुंचे है ते फिर गुरु अर्जन साहब महाराज हुक्म देंदे जदों सारिया संगतां दरबार साहब में पहुंच गई। भादरों सुदी एकम का दिहाड़ा 1661 विक्रमी संवत है। साडा इतिहास विक्रमी संवत नाल चलदा है। ते जिस वेले सारिया संगतां चकोर दी न्याई गुरु अर्जन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब वाल वेख रही हैं, अगे की होएगा, गुरु अर्जन साहब की हुक्म देंगे। उदों फिर गुरु अर्जन साहब जी की मुबारक रसना तो एक शब्द निकलता है बाबा बुढ़ा साहब वास्ते। अपने सेवक नूं, अपने सिख नूं बहुत आदर नाल बोले, साहिब शब्द कह के बोले। कहते बुढ़ा साहब, ये आवाज दी गुरु अर्जन साहब ने, बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ, लियो आवाज, सुने सब पंथ। भाव की है कि गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करो ते हुक्म ना मान लो। ये अर्थ है बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ, लियो आवाज, हुक्म ना मान लो। जिथों मुख वाक लैण की प्रथा आरंभ हुई, सब तो पहला मुख वाक जिहड़ा आया ते मुख वाक लैण वाला जो सज्जन है, इस मुबारक दिहाड़े की याद मना रहे हैं। ये इतिहास इन्हां समागमां च कहण वाला है। संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। ये मुख वाक हुंदा है बाबा बुढ़ा साहब जी मुख वाक। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का श्री हरमंदिर साहब के अंदर प्रकाश होता है। इस प्रकाश का अमृतसर साहब के अंदर उत्सव हो रहा है। दूर दराडे तो संगतां आईयां। जदों हरमंदिर साहब की इमारत बन रही थी, जिस वेले मुकम्मलता हो गई, संपूर्णता हो गई, किसी को कोई पता नहीं सी। कुछ सीधे साधे भोले भाले लोग गुरसिखे जानते सन कि गुरु अर्जन साहब जी इस हरमंदिर के अंदर बैठा करेंगे, असीं गुरु अर्जन साहब की पूजा करें। शिवा के मंदिर में शिवा की पूजा है, देवी के मंदिर में देवी की पूजा है। जिस देवते का भी मंदिर है उसकी पूजा है। एक गुरु का मंदिर है, गुरु की पूजा होगी। ऐसा लोग उस वेले समझ रहे सन। पर जो मुकम्मल होने तो गुरु अर्जन साहब एक दिन भी उत्थे ना बैठे।
बल्कि जदों सिखां ने पूछा महाराज इस हरि मंदिर के अंदर किसकी पूजा होएगी, कहते समय का इंतजार करो दसांगे। ये हरि का मंदिर है, इत्थे केवल हरि की पूजा होएगी। ये रब का घर है, रब का मंदिर है, रब की ही पूजा होएगी। और रब की पूजा करने का ढंग दसिया गुरु अर्जन साहब ने। सीधा परमात्मा की पूजा करनी है तो गुरु अर्जन साहब कहते आओ इस तरीके होएगी। प्रकाश होया, हुक्मनामा होया, उस तो बाद बाबा बुढ़ा साहब गुरु अर्जन साहब वाल नेत्र कीते ने। उन्होंने नेत्रों में एक प्रश्न है कि गुरु साहब अगे की किया जाए। गुरु अर्जन साहब महाराज ने हुक्म दिता कि जपजी का पाठ किया जाए। एक दूसरा हुक्म है गुरु साहब का। बाबा बुढ़ा साहब हुक्मनामा ले गए, हुण जपजी का पाठ करो। उस तो बाद फिर कीर्तन का प्रवाह चलना सी सारा दिन, फिर सोदर की चौकी होनी सी, फिर महाराज का सुखासन होना सी। मुक्ति गल सारी मर्यादा प्रकाश को लैके सुखासन तक दी ये किसी मनुख से निर्भर नहीं, किसी मनुख के गोचरे नहीं छड़ी। गुरु अर्जन साहब ने ये मर्यादा आप बनी। जिस वेले बाबा बुढ़ा साहब की हुक्म पा के जपजी साहब पाठ करन लगे, गुरु अर्जन साहब महाराज के हाथ में चबड़ है। इस वास्ते अमृत बोल आए न, श्री गुरु करते चमर फिरंता, बुढ़ा जपजी पाठ करंता। गुरु अर्जन साहब के हाथ तो चौर टुर रहा है, बाबा बुढ़ा साहब जपजी साहब का पाठ कर रहे। फिर गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह संगीत कला के माहर जिन्होंने राग का ज्ञान सी, राग के बेते, उन्होंने गुरसिखां नूं कीर्तन की आज्ञा देते। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह एक इत्थे वचन संगतां नूं दोहराउंदे ने। रामसर वाली जगह भी कहा सी, वो वचन मैं 2-3 मिनटां दे विच कह के अपनी गल समाप्त करदा। समा समाप्ति के नेड़े पहुंच गया। वचन कीता, श्री गुरु केर शरीर जो सब थान समय सब नांदर सै। महाराज बोले गुरसिखो, गुरु साहबाना दा शरीर सारियां थावां ते सारियां समयां दे विच, सारियां समयां विच सारियां थावां ते सारे लोकां नूं दर्शन नहीं हो सकते। श्री गुरु केर शरीर जो सब थान समय सब ना दर्शाए हैं। सारे थावां ते सारियां गुरसिखां नूं सारे समयां दे विच दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर की एक मर्यादा है। जिथे है उत्थे रहेगा शरीर। अगला वचन कीता, ग्रंथ हृदा गुर को ए जानो, उत्तम है सब काल रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जिहड़ा स्वरूप है, ये गुरु नानक का हृदय है। ग्रंथ हृदय गुरु को ए जानो, ये गुरु नानक का हृदय, गुरु का हृदय गुरबाणी जिहड़ी है उत्तम है। ये साढ़े शरीरां नालों उत्तम है, पवित्र है। सब काल रहे हैं, सारे समयां दे विच रहण वाला ये स्वरूप परमेश्वर का प्रगट हो गया। इसका पहला प्रकाश हो गया जी। उत्तम है सब काल रहे हैं। मेरे स्वरूप ते जाते है दीर्घ, मेरे स्वरूप दे नालों ये दीर्घ है। दीर्घ मात्रा लघु मात्रा दो मात्रा होंदी है। मेरे स्वरूप ते जाते है दीर्घ,
साहिब जान अदैब कहे हैं, कहते मेरे स्वरूप दे नालों ये दीर्घ है, ये बड़ा है। मेरा शरीर बड़ा नहीं, गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप बड़ा है। मेरे स्वरूप ते जाते है दीर्घ, साहिब जान अदैब कहे हैं, अपना मालिक जान के अदब करो, ये हुक्म दिता है, दरगाही हुक्म है। गुरु ग्रंथ साहब को साहिब जान के, मालिक जान के अदैब कहे हैं। फिर पूजा करने का ढंग दसते हैं, पूजो चंदन केसर को घस, धूफ दिखाए के फूल चढ़ाए गए। ये पहले प्रकाश दे नाल संबंधित विचारां सन जो अज संत सम्मेलन रखा गया इस स्थान पर। सिख जग के बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों की याद वो अगले दिनों के अंदर अगे नेड़े आ रहे हो, बरसने के दिन वो भी मुबारक दिन नेड़े आ गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश उत्सव, ये महापुरुषों दी बरसियां श्रीमान संत बाबा ईश्वर सिंह जी अमृत के मीठे जाके बचना, जिन्हों के अमृत वचन वक्त के अखीर तक उन्होंने संगीत पशुओं पंछियों के मन को मोहन वाली आवाज़ मनुख की तो बात ही की है। उन्होंने इस स्थान पर रखे हुए 14 दीवानों चों 13 दीवान ला के अपना शरीर समाप्त कर लिया सी। उन्होंने दी बरसियां के संबंध में ये गल्लां उन्होंने दिहाड़ियां ते बोलण वालियां ने, ते अज सिर्फ यही विचार से ग्रंथ दा गुरु को ये जानो उत्तम है सौ काल रहे हैं। सतगुरां दी महान बख्शिश है। सिख जगत के महान विद्वान जिन्हां दा कोई दूसरा मुकाबले नहीं बनता, अद्वितीय है। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन मन की इन्हां दी एकाग्रता सुनने वाले ते छा जाती है। उतों हिरदे की आवाज़ को पहचान होती है इन्हां दे अपने मन की टिका की गल। बाबा हरदीप सिंह जी हजूर साहब वाले वो महापुरुष भी पहुंचे हैं। अगला प्रबंध की जैसा समय अनाउंस करेंगे वो आनंद मान दास खुशियां बख्श करो, भुलां चुकां दी खिमा करनी जी। पहला प्रकाश उत्सव इस संबंध में जिन्ने एक वचन सुने इन्हों आप सारे हृदय वसाइए, भुलां चुकां दी खिमा करनी जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी ओंकार किया जन चत, ओंकार सहज है, ओंकार बेनमय, ओंकार शब्द उधरे, ओंकार गुरमुख करे, ओम अखर सुनो विचार, ओम अखर कर भवन सा, सुन पांडे क्या लिखे जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। दसम पातशाह आत्मजोत हाजरा हजूर ज़ारा हजूर सर्व कला प्रभुर तन तन साहिब श्री ग्रंथ साहिब महाराज पावन विराजमान गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु साध संगतियों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। थोड़े भागे हो संत समागम की महापुरुष आज जिन अपने अपने भजनों द्वारा निहार कर रहे दास का एक छोटा जा मामूली जा सतपुरखों का ज्ञान सतन संगीता लिखारी है। ऐसे हमने बख्शी हुई अरदास 5 मिनट आप संतों दर्शन कर दसपात को प्राप्त हुआ। तन तन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब फरमाते हैं, बिख्या सख्त रहो निस्बासर किन्नो अपनों पायो, मन कर कबून हार बन गया। मन जड़ा मन करके परमात्मा गुण गाँव क्यों मन टिकता ही हजूर पढ़ाने बेटा कहूँ कौन सा मन इनमें की हाथ दसा लोग गिरस्यो दसों दिस धावत आशा लाग गयो धन ये धन के पिछे पिया है
फिर माया के पीछे प्याया हजूर फरमाते बाबा माया साथ ना होए माया ने साथ देना नहीं माया जग मोया बिरला बुझे कोई हजूर वो फरमाते बाबा माया रचना तो ये तेना धोखा है संसार की माया का अंधे नाम सारे नाम से ना हो ना लोग जोगा ना पर लोग जोगा नाम दे पीछे तन दे पीछे नाम ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂ ਵਿਰਥਾ ਕਹੋ ਕੌਣ ਸੋ ਮਨ ਕੀ ਲੋਭ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ ਠੱਗ ਖਾਤਾ ਮਰਦਾ ਲੋਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਲੋਭ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ फल के भौंके सदा अमृत के रोटी कुत्ता भौंकना शुरू करता लोग जो है सारे दिहाड़ी नहीं ऐ करेंगे वो करेंगे माया की खातर तो नाल कुत्तियां जाग पैनी वो भौंकदा कुत्तियां भी जागदियां तो कुत्तियां चुप कराने की कुत्ते नहीं चुप करा कुत्ते मुँह टुक्कर पा दे कुत्ता नहीं भौंकेगा कुत्तियां सुत्तियां रहनियां तो शब्द का टुक्कर पाना है मन रोजे बुराइयां पर शब्द नहीं ये मन होड़िए गुरु शब्द ने मन मोड़ना है तो कुत्ता जरा चुप करेगा तो कुत्तियां चुप करानी मन टिका रहेगा मन खिंडरेगा नहीं क्योंकि इसमें लभ होर भी सतगुरु लभ पाप तो राजा मेहता कूड़ होया सिकदा लभ तो ही पाप होंगे लभ राजा पाप जरा वजीर है तो झूठ उन्होंने सरदार कामले सत पूछिए बह करे चार छोटे मिनिस्टर अफसर बुला ला के मजलिस करते हैं इन कितना रैयत कितना लुटिए अंधी रैयत ज्ञान होनी भाए परे मरदार ये तो ज्ञान तो हीन अंधी है जिन्ना मर्जी लुट लो तो लभ जड़ा ये कोई अंत नहीं है इस गल सतगुरु पाते ने बिरथा कौन से मन की लोग ग्रस्यो दसों तिस तारुत आशा लाग्यो धन की सुख के हेर बहुत दुख पाओ कहता मैंने ज़्यादा धन वजेगा सुख ललांगा पर रूप में दुख पढ़ना सुख न निकस्यो कोई ये पढ़ना ही पढ़ना दुख दिया सुख के तो तन प्राप्त हो माया चो ससो के बहुत दुख पावत सेव कर जन जने जने सेवा करता फिरता माया के पीछे नौकरी मिल बिजनेस ठीक हो जाए मिनिस्टर ने अप्रोच करता है तो अप्रोचें बनी पर अपने आप मुँह पाले करता द्वारे द्वार समान जी दौलत न सुधरावन पड़ेंगे परमात्मा समझ लिए इनको टाइम नहीं क्योंकि मन करके गाँवता भी नहीं मन ने टेकदा नहीं सुन मन करके मन हार लूँगा जे मन के टेक जाए परमात्मा का सिमरन चल पे अमृत वेले संभाल ले गुरु के आश्रम सा गुरु सतगुरु का जो सिख खस भर के उठा नाम ध्यावे उदम करे भर के प्रभाती स्नान करे अमृत सा नावे स्नान करके सिमरन सुरत जोड़ देवे गा के सुने नाम रूपी सरोवर आत्मा का स्नान करे अमृत सा नाम रूपी सरोवर आत्मा का स्नान करे फिर जड़े दिल गुरबाणी गावे सिखा हुक्म है सतगुरु का कि दिल चढ़ा अपने नेत्र करना तो गुरु शासन में ज़्यादा सम्मान नहीं मिलना क्योंकि आप लोगों ने इस समागम में जो बड़े बड़े हस्तियाँ अपने कौम में हैं उन्होंने सदन करना इतने शब्द प्रणाम करने को ना चुका क्षमा करनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की